बिल्स ऑफ एक्सचेंज. काल आपण बिल्स ऑफ एक्सचेंज म्हणजे काय बघितलं होतं. कल हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है वो देखा था. आज हम लोग इसका एक एग्जांपल लेंगे. सबसे पहले तो इस बिल ऑफ एक्सचेंज में पार्टी कितनी है वो देखेंगे. पार्टी मतलब कितने पर्सन इसमें आते हैं. सबसे पहला पर्सन आएगा ड्रॉवर, जो इस बिल को बनाएगा, जो इस बिल को ड्रॉ करेगा. इस बिल का जो मेकर रहेगा उसको हम लोग यहां पर बोलेंगे ड्रॉवर ऑफ द बिल. ये जो ड्रॉवर है ये क्रेडिटर होता है. क्रेडिटर, माल बेचने वाला क्रेडिटर, वही बिल निकालेगा, उसको हम बोलेंगे यहां पर ड्रॉवर. बिल बनाने वाला ड्रॉवर. उसके बाद में है ड्रॉवी. ये वो पर्सन है जिसके ऊपर बिल निकाला जाता है, वो ड्रॉवी मतलब डेटर. जिसको माल बेचा गया, जिसके ऊपर बिल ड्रॉ किया जाएगा, वो डेटर, उसको हम लोग बोलेंगे ड्रॉवी. उसके बाद में पेई. ये वो व्यक्ति है जिसको इस बिल के ऊपर जो भी अमाउंट आएगी वो अमाउंट मिलने वाली है. उस पर्सन को हम लोग बोलेंगे पेई. उस पर्सन को हम लोग क्या बोलेंगे? पेई. जिस किसी को इस बिल की अमाउंट मिलेगी उसको हम लोग बोलेंगे पेई. तीन पार्टी आ गई. अभी यहां पर जो भी ड्रॉवी है, ड्रॉवी इस बिल को एक्सेप्ट करता है. तो एक्सेप्ट करने के दो टाइप्स है. दो टाइप्स कौन से वो देखेंगे. टाइप्स ऑफ एक्सेप्टेंस. टाइप्स ऑफ एक्सेप्टेंस. पहला वाला एक्सेप्टेंस है जनरल एक्सेप्टेंस. पहला वाला एक्सेप्टेंस कौन सा है? जनरल एक्सेप्टेंस. जनरल एक्सेप्टेंस मतलब जो भी ड्रॉवर ने बिल बनाया, ये बिल जाएगा ड्रॉवी के पास में. उस बिल के ऊपर ये जो ड्रॉवी है, ये ड्रॉवी साइन करेगा, एक्सेप्ट करेगा और एज इट इज एक्सेप्ट करके उसको रिटर्न कर देगा. इस एक्सेप्टेंस को हम लोग बोलेंगे जनरल एक्सेप्टेंस. ये साधारण एक्सेप्टेंस हो गया. उसके बाद में दूसरा एक्सेप्टेंस है क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस. अभी क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस मतलब क्या है? बिल बनाने वाला जो भी ड्रॉवर है, ये बिल बनाएगा और सामने वाले पार्टी के पास में भेज देगा, ड्रॉवी के पास में भेज देगा. फिर ड्रॉवी क्या करेगा? इस बिल के ऊपर जो भी लिखा है पूरा पूरा पढ़ लेगा और उसको जैसा उचित लगे वो हिसाब से उसको एक्सेप्ट करेगा. मतलब कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस करके वो एक्सेप्ट करने वाला है. चेंजेस करके वो एक्सेप्ट करने वाला है. जो बिल में लिखा है उसको कुछ भी नहीं करेगा. वो उसके नीचे जहां पर वो एक्सेप्टेंस करके साइन करने वाला है वहां पर वो लिखेगा. क्या लिखेगा? अभी ये जो 5 टाइप्स है उसके क्वालिफाइड के 5 सब टाइप दिए हैं. तो अगर उसको टाइम पसंद नहीं है, जैसा कि 3 महीने उन्होंने दिया, 4 महीने उन्होंने दिया, तो इन्होंने बोला था 3 महीने के बाद में पैसे दूंगा और उन्होंने बोला कि 2 महीने के बाद में पैसे दो. उन्होंने बिल बनाते समय 2 महीने डाला उसमें और इसको एक्सेप्ट नहीं है, तो ये बोलेगा कि मुझे 2 मंथ एक्सेप्ट नहीं है, मुझे एक्सेप्ट है 3 मंथ. तो मैं आफ्टर 3 मंथ इसके पैसे देने वाला हूं. मैं नीचे एक्सेप्ट करता हूं. 3 मंथ के बाद में मैं 3 मंथ के बाद में मैं आपको पैसे देने वाला हूं, तो 3 मंथ के लिए मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं. उसको हम लोग बोलेंगे क्वालिफाइड एज अ टाइम. क्वालिफाइड एज अ टाइम. अगर उसको मंथ जो भी दिए गए हैं वो उसको मंथ पता है कि भाई 2 महीने 3 महीने मैं दे नहीं सकता, मैं 3 महीने के बाद में दे सकता हूं, मैं 4 महीने के बाद में दे सकता हूं. उसको उसकी पेइंग कैपेसिटी पता है, वो हिसाब से वो एक्सेप्ट करेगा. सामने वाले ने अगर 2 महीने दिया है, इसकी पेइंग कैपेसिटी 3 मंथ के बाद में है, तो 3 मंथ के बाद में एक्सेप्ट करेगा. 2 महीने के लिए एक्सेप्ट नहीं कर सकता. तो उस एक्सेप्टेंस को हम लोग बोलेंगे क्वालिफाइड एज अ टाइम. उसके बाद में दूसरा है क्वालिफाइड एज टू प्लेस. क्वालिफाइड एज टू प्लेस. ये जो ड्रॉवी है, ये ड्रॉवी एक प्लेस डालेगा. अगर समझ लो अकोला का वो ड्रॉवी है, तो अकोला के अंदर ही तुम्हें पैसा आकर लेना पड़ेगा. या फिर मैं वर्धा रहता हूं तो वर्धा में आकर तुम्हें पैसा लेना पड़ेगा. या फिर अमरावती में हूं तो अमरावती में आकर पैसा लेना पड़ेगा. डाबकी रोड रहता हूं डाबकी रोड, सिविल लाइन रहता हूं तो सिविल लाइन आकर तुम्हें पैसा लेना पड़ेगा. ऐसा वो वहां पर एक कंडीशन डालने वाला है. क्वालिफाइड एज अ टू प्लेस, इसको हम लोग बोलेंगे. प्लेस की अगर उसने कुछ एक्सेप्टेंस के लिए टर्म्स डाली, कंडीशन डाली, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्वालिफाइड एज टू प्लेस. उसके बाद में आता है क्वालिफाइड एज टू अमाउंट. जो भी अमाउंट दिया है इस बिल के ऊपर, जो भी अमाउंट रहेगी उसकी, वो अमाउंट अगर उसको एक्सेप्ट नहीं है
तो फिर वो अमाउंट भी चेंज कर सकता है, वहां पर कुछ नहीं करेगा, यहाँ पर जो बिल अमाउंट लिखी है उसमें कुछ भी नहीं करेगा, वो नीचे लिखेगा जहां पर वो एक्सेप्टेंस लिखता है वहां पर लिखेगा कि मुझे ये अमाउंट एक्सेप्ट नहीं है, मुझे अमाउंट ये एक्सेप्ट है। अगर 10,000 का बिल है और उसने यहां पर एक्सेप्ट किया 9,500 के लिए, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्वालिफाइड एज टू अमाउंट, क्वालिफाइड एज टू अमाउंट। उसके बाद में है क्वालिफाइड एज टू प्लेस, क्वालिफाइड एज टू प्लेस नहीं, सॉरी, क्वालिफाइड एज टू पार्टीज, क्वालिफाइड एज टू पार्टीज। अगर इसमें कुछ ऐसा पार्टी मेंशन किया है, इसमें पार्टी मेंशन करते हैं पे टू मिस्टर XYZ पर्सन, जो भी XYZ पर्सन है उसको हम लोग बोलते हैं पे। जिस किसी पर्सन को ये अमाउंट देना है, ये अगर इसको अमान्य है, एक्सेप्ट नहीं है, तो ये इसको यहां पर लिखेगा कि मैं ये पार्टी को ना देते हुए आप जो बोलेंगे दूसरे किसी और पार्टी को दे सकता हूं, लेकिन ये पार्टी को नहीं दे सकता हूं। कुछ झगड़ा हो गया होगा वो पार्टी के साथ में, तो ऐसा भी वो वहां पर करेगा। या फिर उसने बोला कि वो मला किंवा माझ्या आदेशानुसार, मतलब मुझे या फिर मेरे ऑर्डर के हिसाब से तुम्हें पैसे देना है, पे टू मी और माई ऑर्डर। अगर इसने बोला कि मैं आपके पास में तो नहीं पहुंच सकता हूं, मैं किसी और के पास से आपके पास में भिजवा दूंगा, अगर आपको एक्सेप्ट है तो ठीक है। फिर वो फोन करके ऐसा बोलेगा कि मैं ये एक बंदे के पास में देने वाला हूं, आपको मैं दे नहीं सकता, मैं इस बंदे के हाथ से पैसा भेजूंगा, अगर आपको एक्सेप्ट है तो बोलो। बोलेगा हाँ, तो फिर यहाँ पर वो एक्सेप्ट करेगा और बोलेगा कि मैं ये पार्टी के पास में पैसा देने वाला हूं, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्वालिफाइड एज टू पार्टीज। क्वालिफाइड एज टू कंडीशन, एक आदि और कोई कंडीशन डाल देगा, कोई भी कंडीशन डाल सकता है, उसके बाद में वो एक्सेप्ट करेगा कि भाई मुझे ये कंडीशन एक्सेप्ट नहीं है, मुझे ऐसी कंडीशन एक्सेप्ट है, तो कोई भी उसके हिसाब से जो भी ड्रॉवर को एक्सेप्ट होगी वही कंडीशन डालेगा, कोई और कंडीशन नहीं डाल सकता जो कि ड्रॉवर को एक्सेप्ट नहीं है। उसके लिए उसको पहले फोन करना पड़ेगा या फिर उसको पहले पूछना पड़ेगा कि भाई मुझे ऐसा ऐसा एक्सेप्ट है, वो हिसाब से अगर उन्होंने एक्सेप्ट किया तो उसको हम लोग बोलेंगे क्वालिफाइड एज टू कंडीशन। ये हो गया क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। क्वालिफाइड एज टू टाइम, प्लेस, अमाउंट, पार्टीज, कंडीशन। दूसरा है जनरल एक्सेप्टेंस। अभी हम लोग यहां पर जनरल एक्सेप्टेंस का एक एग्जाम्पल लेने वाले हैं। यहां पर दिया है ड्रॉवर, ड्रॉवर मतलब बिल बनाने वाला, बिल मेकर, मिस्टर प्रकाश राव। मिस्टर प्रकाश राव है बिल बनाने वाला ड्रॉवर। उसका एड्रेस दिया है 648 कोरल प्लाजा, एसबी रोड, पुणे। 648 कोरल प्लाजा, एसबी रोड, पुणे। उसके बाद में ड्रॉवी जिसके ऊपर बिल निकाला जा रहा है, वो ड्रॉवी, उसका नाम है मिस्टर राहुल देव, मिस्टर राहुल देव। 236 राजापुर रोड, जलगांव। उसका एड्रेस भी दिया है। अमाउंट, बिल की अमाउंट आएगी 44,500। पीरियड, पीरियड ऑफ बिल 3 मंथ का दिया है। डेट ऑफ बिल, जिस दिन बिल निकाली जा रही, बिल निकाला जा रहा है उस वो तारीख 3 जून, 3 जून 2019। डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस करने की डेट 7 जून 2019। 7 जून 2019 को ड्रॉवी ने बिल एक्सेप्ट किया। अभी इसका हमें फॉर्मेट तैयार करना है। यहां पर लिखेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज। यहां पर आएगा नेम ऑफ ड्रॉवर, मिस्टर, ड्रॉवर का नाम है मिस्टर प्रकाश राव, मिस्टर प्रकाश राव। उस ड्रॉवर का एड्रेस भी आएगा 648 कोरल प्लाजा, एसबी रोड, पुणे। एसबी रोड, पुणे। उसके बाद में डेट आएगी जिस दिन बिल निकालेगा ये ड्रॉवर, उस दिन की डेट क्या दिया है 3 जून 2019। 3
जून 2019 पूरा लिखना है, 3 जून 2019। उसके बाद में यहां पर स्टैम्प के लिए जगह यहां पर लिखना है स्टैम्प, उसके नीचे अमाउंट ₹44,500 ओनली का साइन, ये ओनली का साइन है ₹44,500। फिर यहां पे अभी मैटर आएगा, मैटर यहां पर लिखना है आफ्टर डेट, अभी पीरियड यहां पर लिखेंगे 3 मंथ है ना, पीरियड ऑफ बिल दिया है 3 मंथ, 3 मंथ आफ्टर, 3 मंथ आफ्टर डेट पे टू मी और my order, pay to me or my order, 3 month after date pay to me or my order the sum of rupees 44,500 only, the sum of rupees 44,500 only for the value received, for the value received, for the value received। 3 month after, ये जो 3 month दिया है ये कहां पर दिया है, एग्जाम्पल में ही दिया है तुम्हें, 3 month पीरियड ऑफ बिल, 3 month after date pay to me or my order the sum of rupees 44,000, the sum of rupees 44,000 only for the value received। उसके नीचे लिखना है टू, जिसके ऊपर बिल बनाया जाएगा, किसके ऊपर बिल बनाया जा रहा है, ड्रॉवी के ऊपर, ड्रॉवी राहुल देव है, मिस्टर राहुल देव, यहां पर लिखेंगे मिस्टर राहुल देव। उसका एड्रेस 236 राजापुर रोड जलगांव, राजापुर रोड जलगांव। उसके बाद में नीचे साइन करेगा वो यस डी, कौन साइन करने वाला है, जो बिल बनाएगा ड्रॉवर वही साइन करेगा नीचे, मिस्टर प्रकाश राव, ब्रैकेट में लिखेंगे मिस्टर प्रकाश राव। ये बन गया बिल का ड्राफ्ट। अब ये जो बिल का ड्राफ्ट है ये जाएगा किसके पास में, ड्रॉवी के पास में, फिर इसको ये एक्सेप्ट करेगा, कौन एक्सेप्ट करेगा, ड्रॉवी, क्या नाम है ड्रॉवी का, राहुल देव। यहां पर लिखेगा एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड, नीचे साइन करने वाला है, ब्रैकेट में लिखना है मिस्टर राहुल देव, और नीचे साइन करने के बाद में डेट लिखेगा, डेट क्या है एक्सेप्टेंस की, 7th of June, 7th जून 2019, 7 जून को इसने बिल एक्सेप्ट किया। ये बन गया बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज, सबसे पहले हमने ड्रॉवर का नाम लिखा, एड्रेस लिखा, जिस दिन बिल निकाला गया उस दिन की तारीख लिखी, यहां पर लिखा स्टैम्प, अमाउंट लिखी, फिर बाद में जो मैटर है 3 month आफ्टर डेट पे टू मी और माय ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज 44,500 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। इसके बाद में नीचे सिग्नेचर किया ड्रॉवर ने, उसका नाम लिखा है हमने मिस्टर प्रकाश राव, जिसके ऊपर बिल बनाया गया उसका नाम यहां पर आएगा, उसका एड्रेस यहां पर आएगा मिस्टर राहुल देव, उसका एड्रेस एक्सेप्टेड, ये कौन लिखने वाला, एक्सेप्टेड राहुल देव। राहुल देव के पास में बिल जाने के बाद में लिखेगा एक्सेप्टेड, नीचे साइन करेगा राहुल देव और तारीख डालेगा, डेट डालेगा 7th of June 2019। ये बन गया फॉर्मेट।